हमारे यूट्यूब चैनल राहुल मैथ क्लासेस 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको सिखाऊंगा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति बोलते हैं जिसे हम नंबर सिस्टम। ठीक होगा नंबर सिस्टम जिसे हम संख्या पद्धति बोलते हैं। संख्या पद्धति। ठीक, पहले आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये आती है प्राकृतिक संख्या। संख्या जानते होंगे आप, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या होती हैं। और फिर आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। ठीक है, डेसिमल नंबर बोलते हैं जिसे हम। ये 0 से लेकर 9 तक होती हैं। पूर्णांक संख्या 0 से 9 तक होती हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या होती हैं। ठीक है, और सम संख्या होती हैं। सम संख्या होती हैं 2 4 6 8 10। ये सम संख्या होती हैं। विषम संख्या ठीक है, होती हैं 1 3 5 7 9 डॉट 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 तक। ठीक है, ये डॉट डॉट तक होती हैं। ठीक, अब आती है भाज्य संख्या। ठीक है, अब भाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 डॉट 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 तक आगे तक जाती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक संख्या तो आप जानती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से लेके जहाँ तक गिनती आती, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे तक होती हैं। ठीक है, और पूर्णांक संख्या जिसे हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये डेसिमल नंबर में हम 0 से लेकर 9 तक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, और सम संख्या जानती हैं, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वह सम संख्या होती है। और विषम संख्या वो होती है वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, वे विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या वे प्राकृतिक संख्या होती हैं। जो विषम संख्या होती नहीं है वो वह प्राकृतिक संख्या होती हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होती वे विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया 1 3 5 7 तक। ठीक है, और अभाज्य संख्या मैंने बता दिया आपको। अभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जो एक के अलावा किसी दूसरे से नहीं कटे, जैसे 2 कटेगा 2 से, और 1 से भी कटेगा 1 से भी कटेगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जो संख्या अपने आप से और एक के अलावा 1 से कटे, वह सहभाग वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 कटेगा 3 से, और 1 से कटेगा। ठीक है, जैसे 5 मान लो, 5 कटेगा 5 से, और 1 से कटेगा। ठीक है, मैंने बताया ना अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 3 5। ठीक है, ये सब अभाज्य संख्या
हैं। ठीक है, और मैं अब आपको बताऊं सहभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य संख्या, दो या दो से अधिक संख्या सहभाज्य संख्या कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्या को सहभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है, दो या दो से अधिक सहभाज्य संख्या, दो या दो से अधिक संख्या को सहभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, ये तो आप कर लोगे। दो या दो से दो या दो से अधिक संख्या को सहभाज्य संख्या कहते हैं, जिसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, जिसका एचसीएफ 1 होता है, ये सहभाज्य संख्या कहलाती है। अब मैं आपको बता दूं, ठीक है, अब मैं बता दूं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं? ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, Q की जगह 0 नहीं ले सकते हम। ठीक है, Q की जगह Q गलत हो गया ये। ठीक है, Q की जगह 0 नहीं ले सकते तथा P की जगह 0 ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल, जैसे कि 0/4 जी। ठीक है, P की जगह ले सकते हैं, लेकिन Q की जगह हम 0 नहीं ले सकते। और भी एग्जाम्पल है 3/5। ठीक है, और 7/11। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं यहाँ से आगे। अब मैं बताऊंगा भाजक, डिवाइड। ठीक है, भाजक किसे कहते हैं? अब यहाँ से शुरू हो जाएगा भाजक। ठीक है, भाजक। ठीक है, जिससे हम भाग देते हैं। भाजक उसे कहते हैं जिससे हम भाग देते हैं, जिससे हम भाग देते हैं, उसे भाजक कहते, उसे भाजक कहते हैं। ठीक है, और भागफल भी बता दूँ मैं। भागफल
ठीक है, भागफल किसे कहते हैं। ठीक है, भाजक का जितना गुणांक होगा भागफल कहलाएगा। ठीक है, का भाजक का जितना ठीक है, भाजक का जितना गुणांक होगा भागफल कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, भागफल कहलाएगा। ठीक है, भागफल कहलाएगा। अब मैं आपको बता दूं शेषफल। ठीक, शेषफल ठीक है, शेषफल क्या होता है? जो बाद में बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं। जो बाद में बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं। ठीक है, उसे शेषफल कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि 2 का डिवाइड 7 में करना है। 2 का डिवाइड 7 में, तो 2 तिया 6 बचा 1 फल। ठीक है, अब आपके इसके ज़रिए समझा दूं मैं आपको कि ठीक है, इसे हम भाजक बोलते हैं। ये भाजक, ठीक है, भाजक बोलते हैं इसे। और इसे बोलते हैं हम भाज्य। ठीक है, और इसे बोलते हैं भागफल। ठीक है, इसे बोलते हैं भागफल। और इसे बोलते हैं शेषफल। ठीक है, अब यहाँ से एक सूत्र निकल के आता है। ठीक है, भाज्य का, तो मैं उसको भी बता दूँगा आपको। सूत्र निकल के आता है। ठीक है, मैं सूत्र निकल के आएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 तिया 6 और 6 और 1 7। ठीक है जी, प्लस 7 ये आ गया। तो गुणा 6 में और 1 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, भाज्य दिख रहा है ना, भाज्य इजिकल टू भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। ठीक है, आगे समझ में। देखो, मैंने आपको बताया था अभी, भाजक इसमें गुणा हो जाएगा, भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाजक निकल जाएगा, अपना भाज्य है जी निकल जाएगा। ठीक है, अब आपको एक नियम बता दूं, बोडमास का नियम। ठीक है, बोडमास का नियम बता दूं मैं आपको। ठीक है, बोडमास, ठीक है, बोडमास का नियम बता दूं। बोड मतलब बी का मतलब ब्रैकेट। ठीक है, बी का मतलब ब्रैकेट। ठीक है, ओ का मतलब ऑफ। ठीक है, डिवाइड का मतलब भाग। ठीक है, डिवाइड आप समझ जाओगे कि लिख दूँ डिवाइड। ठीक है, एम का मतलब मल्टीप्लाई।
ठीक है। एम का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड, ऐड प्लस कर दूँगा पे ऐड, ठीक है, ठीक है। एस का मतलब होता है सेट रेक्ट, ठीक है, सेट रेक्ट, इसका मतलब होता है माइनस, ठीक है, माइनस होता है। ये होता है बोर्ड मास का नियम।